आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रियो, आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों से देखने जा रहे हैं। आज हम फिर से परमेश्वर के वचनों से सुनेंगे और आज का जो अध्ययन का विषय है वह परमेश्वर के सामने कौन प्रकट हो पाएगा, परमेश्वर के सामने कौन जा पाएगा, या परमेश्वर के भवन में कौन जा पाएगा, या स्वर्ग राज में कौन जा पाएगा, इसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं और परमेश्वर के वचन से देखने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो देखने के बाद सभी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कि सियोन का निवासी यानी स्वर्ग राज्य का निवासी कौन हो। इसलिए हम आज परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे और देखेंगे प्रभु हम सबसे अपने वचनों के द्वारा क्या बातें करते हैं। तो आज की मनादी के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता, उसका अध्याय 15। ठीक है, भजन संहिता अध्याय 15 को आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सभी से क्या बातें करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वह है परमेश्वर के स्वर्ग राज में कौन जाएगा। तो उसको हम सीखने के लिए भजन संहिता 15 का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो भजन संहिता पढ़ने से पहले आइए हम सब मिलकर हमेशा की तरह प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से विनती करेंगे कि आज के वचन समझने के लिए हम सबको परमेश्वर बुद्धि दे। तो आइए आप सब मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया, सुरक्षित रखा हमारे परिवार को, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन सभी को मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता कि आज भजन संहिता 15 को जब हम पढ़ते हैं, हर एक भाई बहनों को पिता आप अपने बुद्धि से ज्ञान से भरे, पवित्र आत्मा आप अपने उत्तम ज्ञान को दीजिए ताकि आपके वचन के गहरी बातों को समझ पाए और परमेश्वर अपने जीवन को पवित्रता में चलने में सहायता और मदद कर सके। प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, जो वचन बोले जाएंगे प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए, सुनने वालों के जीवन में आशीष मिले और पवित्र जीवन जीकर आपके स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाए। धन्यवाद पिता, सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पण करते हुए इस छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करे स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। तो आज हमारा विषय है भजन संहिता, उसका अध्याय 15। मेरे प्रियो, भजन संहिता अध्याय 15 भी राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ एक भजन है। ठीक है, राजा दाऊद ने बहुत सारे भजन लिखे हैं, उन्हीं में से एक भजन है भजन संहिता अध्याय 15। यहाँ पर अगर हम शीर्षक पढ़ते हैं तो इसका शीर्षक इस प्रकार दिया गया है, सियोन के निवासी, यानी कि वे लोग जो परमेश्वर के राज्य में होंगे, यानी कि स्वर्ग में होंगे, सियोन में होंगे, उनके विषय में यहाँ पर लिखा है। और राजा दाऊद यहाँ कुछ बातों को बता रहे हैं जिनको आज हम सभी को समझना होगा कि कौन व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में यानी कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है, उसके विषय में यहाँ पर लिखा गया है। तो भजन संहिता अध्याय 15 के पहले आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। ये एक सवाल राजा दाऊद इस प्रकार परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर में, आपके तंबू में रह पाएगा, कौन आपके पर्वत पर, सियोन पर रह पाएगा, स्वर्ग में रह पाएगा। ये दाऊद के एक सवाल परमेश्वर से है। आज हम सबको भी दाऊद के समान अपने आप से सवाल करना है। परमेश्वर से सवाल करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें बता रही है कि क्या क्या होना है। इसीलिए अपने आप से सवाल करिए आज कि हम में से कितने लोग इन वचनों के अनुसार हैं जो स्वर्ग राज में जा पाएंगे। ठीक है ना, दाऊद पूछ रहा है परमेश्वर कौन है, लेकिन आज हम सबको खुद से पूछना है, अपने जीवन को देखना है, क्या हम इन वचनों के आधारित जीवन जी रहे हैं? क्या हम स्वर्ग में जा पाएंगे? क्या हम परमेश्वर के तंबू में होंगे या हम उसके पर्वत पर बसने पाएंगे? ये आज आपको सोचना है। आपके जीवन के द्वारा आपको देखना होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार जांचना होगा आपके जीवन में क्या क्या कमी है। अब आगे जब पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर इन बातों को दर्शा रहा है, दाऊद के सवाल का जवाब परमेश्वर यहाँ पर दे रहा है, उसे समझना बहुत ही जरूरी है। भजन संहिता अध्याय 15 के दूसरे आयत से परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। परमेश्वर दाऊद को जवाब दे रहा है, कौन व्यक्ति परमेश्वर के तंबू में रहेगा? वह जो खराई से चलता है, खराई से, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा। खराई से चलने वाला व्यक्ति दाऊद के
वचन में कहता है परमेश्वर की वो ही व्यक्ति परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करेगा जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और अपने हृदय से, मुंह से नहीं, अपने मुंह से नहीं, सिर्फ अपने हृदय से सच बोलता है। बहुत बार मनुष्य अपने होठों से ही सच बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अंदर पाप भरा हुआ है, झूठ भरा हुआ है। परमेश्वर आपके ऊपरी मनुष्यत्व को नहीं देखता, वो आपके हृदय को जांचता है। इसीलिए प्रियो, अगर आपके मन में, आपके हृदय में पाप भरा हुआ है तो परमेश्वर को आप खुश नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि आप अपने जीवन को परखें, जांचें, क्योंकि प्रभु कहता केवल वही जो खराई पर चलता है और धर्म के काम करता है और मुंह से ही नहीं हृदय से सच बोलता है, वही स्वर्ग में प्रवेश करने पाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और उसके आगे परमेश्वर भजन संहिता 15:3 में कहते हैं, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। प्रभु और भी बातें बता रहे हैं एक अच्छे विश्वासी के लिए कि जो व्यक्ति अपने जीभ से निंदा की बातें नहीं करता, निंदा नहीं करता, किसी की बुराई नहीं कर रहा है, अपने मित्र की बुराई नहीं कर रहा है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए स्वर्ग में प्रवेश करने वाला। और अपने पड़ोसी की निंदा सुनता भी नहीं है। बहुत बार कहते हैं कि चलो जी, हम निंदा की बातें नहीं करते हैं, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, लेकिन सुनना भी नहीं है। परमेश्वर कहता है अगर कोई आपको आकर दूसरे की बुराई बता रहा है, उससे बोलो ठीक है, कोई बात नहीं, परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परमेश्वर उसे देख लेगा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। जो कर रहा है उसकी गलतियों को उसे दिखा दो, भैया आप गलत हो, लेकिन उस बात को लेकर ढिंढोरा नहीं पीटना है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें सिखा रहा है कि दूसरों को बताकर उसकी निंदा मत करो, उसकी निंदा मत करो, लेकिन गलती अगर कोई करता है तो हमें उसको सुधारना है। अगर कोई गलती कर रहा है उसे हमें समझाना है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई गलती कर रहा है हम उसे समझाए ना, उसके अनुसार चलने दे तो फिर वो अपने नरक चला जाएगा ना, इसलिए उसको चेतावनी भी तो देना है। लेकिन प्रभु कहता है बुराई के काम मत करो, बुराई मत करो, अपने मन मित्र से बुराई मत करो, अपने पड़ोसी की निंदा मत सुनो। कोई अगर अच्छे व्यक्ति की बुराई कर रहा है तो आप कह दो रहने दो, आप मत बोलो, हमें पता है वो अच्छा है कि बुरा है। प्रभु ऐसे लोगों को चाहता है जो निंदा नहीं करता, जो बुराई नहीं करता है, ऐसे लोग ही स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। और भजन संहिता उसके 15:4 में परमेश्वर कहते हैं, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में निकम्मा मनुष्य क्या है? तुच्छ है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। प्रभु कहता है कि वह जो शपथ खाकर बदलता नहीं है, जो शपथ खाकर नहीं बदलता और जो परमेश्वर का भय मानता है, उस व्यक्ति से परमेश्वर क्या करता है? उसका आदर करता है। हालेलुया। चाहे उसने उसके जीवन में हानि ही क्यों ना उठानी पड़े, अगर उसने कोई बात कही है, प्रभु मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, और अपने निर्णय पे अगर कायम रहता है, ऐसे व्यक्तियों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, आज आप और हमें देखना होगा क्या हमने वायदे किए हुए चीजों को आज भी निभा रहे हैं? हमने जो परमेश्वर के साथ कहा था, आपने जो कहा था, उसको आज निभा पा रहे हैं कि नहीं, ये आपको जांचना होगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता उसके अध्याय 15:5 में परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं, हालेलुया, जो अंतिम वचन है, यानी कि इस अध्याय का अंतिम वचन 5 में इस प्रकार कहते हैं, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। इन सारी बातों को कहकर परमेश्वर कहता है, जो घूस लेता है या घूस देता है, ऐसे व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और जो घूस नहीं लेता या अपने पैसे को ब्याज पे नहीं देता, वो व्यक्ति परमेश्वर को अच्छा लगता है। कई बार मसीह लोगों को मैंने देखा है, वो पैसे, उनके पास काफी पैसे और अपने पैसे को लोगों को ब्याज पर देते हैं। किसी की मदद करना गलत नहीं है, लेकिन किसी की मदद करके नाम पे उसकी मजबूरी का फायदा उठाना पाप है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो आप किसी की मदद करिए, अपने पैसे देकर मदद करिए। अगर वो ईमानदार होगा, आपके पैसे को दे देगा। लेकिन अगर आप उस पैसे के बदले मुझसे ब्याज वसूल करते हैं, ये सरासर गलत है, आप प्रभु में नहीं है। किसी की मदद करके उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर आपने ब्याज पे दिया, क्योंकि उसको तो पैसे की जरूरत थी, इसीलिए आपसे लिया है। और उसको पैसे अगर उसके पास होते तो आपसे क्यों लेता, लेकिन उसके बदले में आप उससे और ज्यादा उस पर ताड़ना दे रहे हैं, उससे ब्याज वसूल कर रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मसीह ऐसा हो। अगर किसी की मदद कर सकते हैं करिए, लेकिन पैसे का ब्याज मत खाइए। ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है और निर्दोष की हानि के लिए घूस लेता है। किसी दूसरे, अगर किसी अच्छे पद में है, परमेश्वर ने अगर आपको किसी अधिकारी पद में रखा है, परमेश्वर ने किसी अच्छे नौकरी में आपको रखा है, और अगर आप किसी के पैसे लेकर दूसरे का नुकसान करने के लिए अपने मन बना रहे हैं, प्रभु कहता है ऐसे लोग भी मेरे स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे।
और जो ऐसे कामों को नहीं करता, बुराई नहीं करता, गाली नहीं देता, गंदे बात नहीं करता, जैसे हमने पहले पढ़ा, इन सब कामों को अगर आप नहीं करते, एक अच्छा जीवन जीते हैं, उसमें कहता है जो कोई ऐसी चाल चलता है, अच्छी चाल चलता है, वह कभी नहीं डगमगाएगा, वो परमेश्वर के साथ बना रहेगा, परमेश्वर के वचन में चलता रहेगा। ये बात हमेशा याद रखें मेरे प्रियो। प्रभु कहता है कि तुम अपने आप को परखो, ये देखो तुम स्वर्ग राज में जा पाओगे कि नहीं। क्या तुम्हारा जीवन खराई का जीवन है? हृदय से आप सच बोलते हो, जीभ से निंदा नहीं करते हो, अपने मित्र की बुराई नहीं करते हो, पड़ोसी की निंदा नहीं सुनते हो, तुम निकम्मे मनुष्य तो नहीं हो? क्या तुम यहोवा के डरवैये हो? क्या तुम बदला लेने के लिए किसी के लिए जो है हानि नहीं करते? या तुम शपथ खाकर बदलते नहीं हो? रुपए ब्याज पर नहीं देते हो? दूसरों की हानि के लिए घूस नहीं लेते हो? अगर ऐसे व्यक्ति हो तो तुम कभी नहीं डगमगाओगे। परमेश्वर आज हम सबसे कहता है, परमेश्वर का ये वचन आज हम सबसे कहता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम ध्यान से प्रभु के वचनों को सुने, उसके अनुसार जीवन जिए मेरे प्रिय। ये भजन संहिता 15 हम सबको चेतावनी दे रहा है, हम सबको बता रहा है कि तुम्हारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, तुम्हें कैसा जीवन जीना चाहिए। आज लोग कलीसियाओं में जा रहे हैं, आज लोग चर्च में जा रहे हैं, वो एक नामधारी क्रिश्चियन बन चुके हैं, एक नामधारी मसीह बन चुके हैं। अपने नाम के आगे मसीह लगा लगा कर उन्होंने खुद को मसीह बना लिया है, लेकिन उससे आपका उद्धार नहीं होगा, उससे आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वर्ग में अगर आपको जाना है तो ये सारे काम आपके जीवन में होने चाहिए, आत्मा का फल आपके जीवन के द्वारा दिखना चाहिए, तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे। नहीं तो आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। चाहे आप कितनी भी बड़े कलीसिया में जाते हो, कितने भी बड़े जो पास्टर है, प्रचारक, उसके सेवक हो, आप उसके चेले बने हो, कुछ भी हो, आप स्वर्ग नहीं जाओगे यदि आप यीशु मसीह के वचन में नहीं चलते हो, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं मानते हो, यदि उसके आज्ञा का पालन नहीं करते हो, आप स्वर्ग नहीं जाओगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। परमेश्वर का वचन बिल्कुल सत्य है और उसके अनुसार आपको चलना ही होगा और कोई मार्ग आपके पास नहीं है। इस भजन संहिता 15 अध्याय के अनुसार अगर आपका जीवन नहीं है, आपको सोचने की जरूरत है, आपको विचार करने की जरूरत है, आपको परमेश्वर के संगति में आने की जरूरत है, आपको घुटने में बैठकर पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको अपने पापों के प्रति पश्चाताप करने की जरूरत है, वरना आप एक दिन नाश हो जाओगे, आप नरक में डाल दिए जाओगे, आपके जीवन का उद्धार नहीं होगा। जीवित रहते हुए ही आप अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, मरने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकता। यही सबसे बड़ी सच्चाई है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर चाहते हैं हम में से हर एक आदमी, जब तक हमारे शरीर में जीवन का प्राण सांस है, तब तक ही हम उद्धार पा सकते हैं। और तभी हम अपने पापों को मानकर यीशु मसीह के नाम से उद्धार मांग ले, परमेश्वर से क्षमा मांग ले, हमें उद्धार दे दिया जाएगा। लेकिन अगर हमारे जिंदा रहते हमने अपने आप को नहीं बदला, अगर आपने जीवित रहते यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, अपने पापों से क्षमा नहीं मांगा, आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और उसके बाद अगर आप उद्धार पाने के बाद आप इन बातों को जो आज हमने पढ़ा अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, तो भी आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इस चीज को याद रख लीजिएगा। सिर्फ यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानकर पूरी जिंदगी पाप में बिताने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। उद्धार पाने के बाद पवित्र जीवन जीना, वचन के अनुसार चलना बहुत बहुत जरूरी है उद्धार में बने रहने के लिए। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा, भजन संहिता 15 के द्वारा परमेश्वर हम सबसे बात किया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, और मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। आप सभी लोग मेरे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। प्रभु जी, भजन संहिता 15 के लिए धन्यवाद। प्रभु, जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना है उनके लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, आपके हाथों में सौंपता हूं। यदि कोई भी व्यक्ति प्रभु इन वचनों के आधारित अपने जीवन को नहीं जी रहा है, यदि किसी के जीवन में इन वचनों का कारण परमेश्वर इन वचनों के जैसा नहीं है और बुराई में है, पाप में है, और परमेश्वर बुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं, गंदे काम करते हैं, तो परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में। प्रभु आप उन्हें बदल दीजिए, पवित्र आत्मा आप उनके मन में परमेश्वर पश्चाताप डालिए प्रभु, ताकि वो अपने पाप से मन फिरा कर प्रभु आपके वचनों में चले और एक अच्छा खरा जीवन जीते हुए मसीह यीशु के आगमन के लिए तैयार हो और स्वर्ग राज में आपके सियोन में परमेश्वर प्रवेश करने पाए, उसका निवासी बनने पाए। हालेलुया। धन्यवाद
धन्यवाद प्रभु, तमाम भाई बहनों को आज के समय इस वचन को सुनने वाले लोगों को आशीषित करे, आपके वचन में चलने के लिए सहायता और मदद करे। व्यभिचार करने वालों को यीशु मसीह के नाम में प्रभु आप उनके व्यभिचार से निकाले ताकि वो एक पवित्र जीवन जी सके। धन्यवाद प्रभु, झूठ बोलने वाले को परमेश्वर आप उनके मन को बदले, वो सच्चाई में चले। हालेलुया। और आज के वचन के लिए धन्यवाद। तमाम भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पण करते हुए, सारा आदर महिमा आपको देते हुए, इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करे। हे हमारे स्वर्गीय पिता। और सबने कहा आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा। विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आप सभी लोग आशीषित हुए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।